हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। वेल होप आप सारे पढ़ रहे होंगे और आपको लेक्चर समझ में भी आ रहे होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर बायल जी एंड मैं हूँ आपकी सृष्टि मैम। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कल तक हमने जो बच्चा देखा था वो हमने कहाँ तक देख लिया था, एंथर की वॉल्लेयर्स के बारे में हमने देख लिया था, राइट। हमने एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। हमने एंथर की वॉल्लेयर के बारे में देखा था कि कैसे एंथर की वॉल्स बनती है। तो हमने क्या देखा था कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है और इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, ये सब क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका एंथर कहलाता है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि इस एंथर को अगर हम देखें या हम इस एंथर को इधर से कट करते हैं तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ये यंग एंथर है और ये जो मैंने आपको बीच में बताया था ये क्या है आपका, ये आपका कहलाता है कनेक्टिव, राइट। ये जो कनेक्टिव होता है ये कैसा एलिमेंट होता है, ये होता है आपका स्टेराइल पार्ट। गुड। उसके बाद मैंने बताया था ये जो यंग एंथर है, यंग एंथर के बाद आपका इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स फिल हो जाते हैं। जब इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स फिल हो जाते हैं तो पैरेन्काइमेटस सेल्स के बाद जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो ये मैच्योरिटी में ये पैरेन्काइमेटस सेल्स 4 थीकाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब 4 थीकाज में कन्वर्ट हो जाते हैं ये कहलाता है आर्कीस्पोरियल सेल। यही आर्कीस्पोरियल सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, एपिडर्मिस में, एंडोथीशियम में, मिडिल लेयर में और टैपेटम में। क्लियर है इतना। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। तो ये हमने देख लिया कि एंथर की वॉल लेयर कैसे बनती है और मैंने रिवाइज भी करा दी, राइट। चलो अब हम ज़रा आज अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे कितने पार्ट से बेटा, ये पूरा चैप्टर आपका फ्लावर के बारे में पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी। जितने छोटे छोटे पार्ट में इसने डिफाइन कर दिया ना बेटा, ये जितने छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन कर दिया, इतना छोटा आपका है नहीं है। क्लियर है। चलो शुरू कर। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर ओन सेल्फिशनेस। मीन्स जो हमारा फ्लावर है या फिर फ्लावर की जो एग्जिस्टेंस है वो केवल और केवल अपने लिए नहीं है। हम भी फ्लावर का बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं। जैसे ऊपर क्या दे रखा है, हम परफ्यूम्स बना देते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, उसमें इतना सारा रिच इन कलर है तो उस कलर का भी हम कुछ ना कुछ मेडिकल यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, हम अपने बेनिफिशियल के लिए क्या करते हैं, हम अपने बेनिफिशियल के लिए फ्लावर का यूज़ करते हैं। बट एक्चुअल में फ्लावर का यूज़ क्या है बेटा, आपका पॉलिनेशन करना। क्या है फ्लावर का यूज़, पॉलिनेशन करना, राइट। इधर क्या लिखा है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ लुक। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे क्या शो करते हैं बेटा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction। ठीक है, मीन्स इतनी ज़्यादा जो आपको वैरायटी दिखती है फ्लोरल पार्ट्स में, फ्लावर्स में या उनके इन्फ्लोरेसेंस में, ये सब किसका रिजल्ट है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और जो हमें फ्रूट मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, वो भी किसका रिजल्ट है बेटा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है वो गोयत भाई साहब ने क्या किया था, गोयत भाई साहब ने ये बोला था कि मॉडिफाइड शूट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मॉडिफाइड शूट क्या है हमारा, फ्लावर। ये मैंने आपको बताया था ना। चलिए, और इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा आउटर पार्ट, मीन्स जो हमें बाहरी त्वचा दिखती है या फिर जो आउटर पोर्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। और इसी के कंपेयर में अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं, किसकी बात करें बेटा, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है हमारा इंटरनल, एक मिनट, हाँ, एनाटॉमी का मतलब हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ पे क्या है हमारा आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। मीन्स जो हम ह्यूमन बीइंग्स का फ्लावर्स के साथ
और भी बहुत सारी इंटीमेट रिलेशनशिप भी रखता है। इंटीमेट रिलेशनशिप से यहाँ पे मतलब है बेटा कि हम उसको अपने बेनिफिशियल के लिए, या फिर मैं एक टर्म बोलती हूँ, ह्यूमन बीइंग फ्लावर को यूज़ करता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो भी बनाई है उसमें भी मैंने यही बोला है, हाँ, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। सपोज फ्लावर, किसी की एनिवर्सरीज है, ठीक है, हमें किसी पार्टी में जाना है, कोई ओकेजन है, तो हम फ्लावर्स के को देकर, या फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ बुके, इन द फ्लावर्स ऑफ, कि हमने एक फ्लावर दे दिया, तो हम अपने बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, लाइक लव, अफेक्शंस, केयर, फ्रेंडशिप, है ना। ये सारे इमोशंस किससे एक्सप्रेस किए जाते हैं बेटा? आपके फ्लावर्स से एक्सप्रेस किए जाते हैं। यहाँ पे वही देखा है, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे उसके बहुत सारे रोल प्ले होते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। यहाँ पे निकल के आता है क्या कन्वे कर रहा है बेटा? ये ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोरिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। अब यहाँ पे क्या है, मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। बट नेचर ने फ्लावर को किस लिए दिया था बेटा? नेचर ने फ्लावर को दिया था उसको पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है बेटा आपका? फिर से रिपीट कर लेते हैं, यह है आपका ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू, जब तक पॉलिनेशन आएगा ना तब तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, राइट। चलिए, ये हो गया आपका नेचर, पॉलिनेशन। अब अगर हम बात करते हैं आप ही के एनसीईआरटी के डायग्राम का, तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बेटा? ये जो आपको पोर्शन दे रखा है ये वाला, ये क्या है आपका? स्टिग्मा। ये जो एक लंबा सा यहाँ पे ये एकदम कैनाल जैसा दिख रहा है, ये क्या है आपका? स्टाइल। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये हो गई आपकी स्टाइल, ये हो गया आपका स्टिग्मा। और इसके बाद ये आपका क्या है बेटा? ये है आपका ओवरी। ठीक है, क्या है बेटा? ये ओवरी की वॉल, ये ओवरी हो गया, लिख देते हैं इसको। और ये क्या हो गया बेटा आपका? ओवरी वॉल। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, देखो ये बाइलोब्ड है, आप इस स्ट्रक्चर को भी देखो, ये बाइलोब्ड है। सारे स्ट्रक्चर आपको बेटा कैसे दिखाई देंगे? ये देखो, ये आप गौर से देखो, आपको खुद भी दिखाई दे जाएगा। क्या है बेटा? ये सारे के सारे बाइलोब। तो ये क्या हो गया हमारा? एंथर, राइट। और ये जो नीचे है ये क्या कहला रहा है आपका? फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? स्टेमन, राइट। और स्टेमन का जो रोल वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। इतना क्लियर है? अब हमारा ये हो गया स्टाइल, ये स्टिग्मा, और यहाँ पे ओवरी और ओवरी वॉल। इन सब को कंबाइन करके यहाँ लिख देती हूँ, इन सब को कंबाइन करके क्या कहलाता है बेटा आपका? कार्पल वाला पार्ट। ठीक है, कार्पल को अपन पिस्टल भी कह देते हैं। ठीक, और पिस्टल के साथ साथ इसी को आप क्या कह दोगे? सॉरी, एंड्रोशियम लिख रही हूँ यहाँ पे भी। ये क्या हो गया बेटा? गाइनोशियम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी देखो, आपको देख रहा होगा ये इसने मेंशन कर रखा है, फिलामेंट वाला पार्ट मेंशन कर रखा है, ये एंथर वाला पार्ट मेंशन कर रहा है। बस इन दोनों को मिला के क्या हो गया आपका? इन दोनों को मिला के क्या हो गया बेटा आपका? एंड्रोशियम। ठीक है, और एंड्रोशियम से भी पहले आपका सॉरी आपका स्टेमन आ गया, राइट। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया ना कि आपको अब तक तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। फिर अब हम बात देखते हैं क्या है ये वाला पार्ट क्या है? ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपका कहला रहा है सेपल। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये क्या कर रहा है? ये रहा है ना। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किसको? पेटल्स को। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? ये प्रोटेक्शन। किसको प्रोवाइड कर रहा है बेटा? पेटल्स को। अब ये पेटल्स क्या है? ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है ना, ये पूरा आपका पेटल्स है। ठीक है, ये पेटल्स। अब ये पेटल्स क्या कर रही है? यहाँ पे लिख देते हैं अपन, पेटल्स आपका बेटा अट्रैक्ट कर रही है। किसको अट्रैक्ट कर रही है? ये आपको इंसेक्ट्स, ठीक है, वास्प, स्नेल, और किस लिए कर रही है बेटा?
पॉलिनेशन के लिए। और पॉलिनेशन क्या है, अभी बताया था मैंने ऊपर, पॉलिनेशन का मतलब है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट क्या है हमारा, मेल गैमेट होगा हमारा पोलन ग्रेन। क्या है हमारा, पोलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट क्या है हमारा, क्या है फीमेल गैमेट, ओव्यूल। यहाँ पे हम देखेंगे ओव्यूल कैसे बनता है और पोलन ग्रेन कैसे बनता है। और यही पोलन ग्रेन जो मैंने बीच में एनसीईआरटी पढ़ाई है, और यही पोलन ग्रेन अभी हमने क्या बनाया है, एंथर बॉल लेयर। अब ये जो आपकी आर्कीस्पोरियल सेल है बेटा, इसी में बनेंगे क्या, पोलन ग्रेन। ठीक है, और कैसे बनेंगे वो हम आगे देखते हैं। चलो अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, हमने क्या कर लिया बच्चा अब तक, सारा एंथर बॉल लेयर। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको सिंपली ये बता रही थी, ये जो हमारे, मैं फिर से यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। उप्स, तो पूरा ही चला गया वो, तो देखो, तो यहाँ पे हमारे 4 आर्कीस्पोरियल सेल आ गए। अब होता क्या है, ये जो हमारे 4 आर्कीस्पोरियल सेल है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे 4 एंथर की वॉल लेयर। तो एंथर की वॉल लेयर क्या क्या थी, फिर से लिख लेते हैं ज़रा। यहाँ से शुरू हुई थी हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, यहाँ पे क्या था बेटा, मिडिल लेयर, और लास्ट में टैपेटम। गुड। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, इसका थोड़ा एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, राइट। तो ये जो बड़ा सा डायग्राम है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब हमारा डायग्राम, चलो तो अब हमारा ये डायग्राम बन गया। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जो आउटर लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस, राइट। अब ये एपिडर्मिस आपकी सिंगल लेयर है। क्या है बेटा, ये सिंगल लेयर, राइट। प्रोवाइड क्या करेगी, ये प्रोटेक्शन। सबसे बाहर की है तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगी करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हम अपनी सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, इसको मैं बोलते हैं हम एंडोथीशियम। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ, तो साथ के साथ जो बना रहा है और वो लिखता भी जाए। ये भी बेटा हमारी क्या है, सिंगल लेयर है। और सिंगल लेयर के साथ साथ बेटा ये रिच होती है अल्फा सेल्यूलोसिक बॉन्ड में। इसके अंदर बहुत सारे अल्फा सेल्यूलोसिक बॉन्ड है। तो ये क्या करते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। कौन से स्कोपिक नेचर के हैं बेटा, ये एक मिनट, ये आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, राइट। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर से क्या हेल्प हो जाती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाइग्रोस्कोपिक नेचर से हेल्प का मतलब ये है कि ये सीधे सीधे किस में हेल्प करेंगे बेटा, डेहिसेंस में। ठीक है, अच्छा अब ये एक सवाल आ जाता है कि डेहिसेंस का मतलब क्या है। तो डेहिसेंस का मतलब होता है कि एंथर थोड़े टाइम के बाद रप्चर्ड होगा, और जैसे कि यहाँ से अब इसमें बहुत सारे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पॉलन ग्रेन फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो मैच्योर होने पे तो शिट, मुझे लगा था थोड़ा सा स्ट्रक्चर गायब होगा। मीन्स आप ये समझो, रुको इससे समझाती हूँ ताकि ये अब क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे ना ये सारे स्ट्रक्चर, तो ये ना यहाँ से लेयर कटेगी या फिर कटेंगे नहीं, मीन्स यहाँ से ये फटेगी, और फटने के बाद ये जितने भी पॉलन ग्रेन है सारे बाहर स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, और ये केवल एक साइड से नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पे भी फिल होंगे और ये यहाँ से भी स्प्रेड हो जाएंगे जब ये लेयर यहाँ से थोड़ा फट जाएगी। ठीक है, ये सारे कॉर्नर से ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक इसमें डेहिसेंस ऑफ एंथर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं आपके मिडल लेयर की। तो ये जो आपकी मिडल लेयर है बेटा, ये क्या कर रही है, ये आपकी सिंगल लेयर नहीं है। आपने सोचा होगा ये भी होगी, पर ये नहीं है, ये क्या है 2 to 3 लेयर्स होती है ये। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके टैपेटम की, टैपेटम के लिए एक अलग से लेक्चर्स आएगा, बट अभी क्या है, आप इतना जितना मैं लिखा रही हूँ आप इसमें इतना ही ध्यान दीजिए। अब टैपेटम क्या है, मोर देन 1 न्यूक्लियाई। कैसा है ये,
एक न्यूक्लियाई नहीं है इसमें, एक न्यूक्लियाई से ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है बेटा, डेंस है। क्यों होता है इसका डेंस साइटोप्लाज्म, वो इसलिए है इसका डेंस साइटोप्लाज्म क्योंकि बेटा अब इसके अंदर ही आपका स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगी। अब इस स्पोरोजिनस सेल्स के लिए कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट कहाँ से प्रोवाइड होगा, वो प्रोवाइड होगा आपका साइटोप्लाज्म से। तो यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियाई, या फिर ये बोल सकते हैं हैज़ मोर डीएनए कंटेंट। यस, इसमें जो डीएनए का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, बट प्रोमिनेंट नेचर का होता है। अब ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो यंग एंथर से स्टार्ट हो रहा है। यंग एंथर में सबसे पहले पैरेन्काइमेटा सेल्स फिल हो जाते हैं, पैरेन्काइमेटा सेल्स मैच्योर होते हैं, और मैच्योर जब मैच्योर हो जाते हैं तब बेटा वो 4 थीकाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही 4 थीकाज आपके क्या कहलाते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। यही आर्कीस्पोरियल सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करके 4 एंथर वॉल लेयर बनाते हैं, और 4 एंथर वॉल लेयर बनने के बाद उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर है इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके आगे का फंक्शन। ये जो आपका टेपेटम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अब ये जो टेपेटम है ना, यहाँ बना दूँ थोड़ा सा मैं, ये देखो एक मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको, और फिर इसको हमने कट करके केवल और केवल हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये और थोड़ा मैच्योर होंगे या फिर बोले डेवलप्ड होंगे, और ये सारे टेपेटम के अंदर क्या फिल हो जाते हैं, स्पोरोजीनस सेल्स या फिर टिश्यू, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, ये बिहेव करेंगे आपके, बिहेव एज एमएमसी। अभी एमएमसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने आपको बताया था बेटा, स्पोर जो यहाँ पे जहाँ पे भी माइक्रो का मतलब आएगा, तो माइक्रो का मतलब आपको मेल समझना है, और मेघा का मतलब आपको क्या समझना है, यस विमेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ से क्या चल रहा है, हमने ये वाला सेक्शन सपोज एक उठा लिया, और ये सेक्शन मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्पोरोजिनस सेल्स फिल हो जाते हैं, और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बिहेव करेंगे ऐसे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना बेटा, इसके अंदर चलेगी आपकी मियोसिस। क्या चलेगी इसके अंदर, मियोसिस। अगर किसी को ना पता हो मियोसिस क्या है, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब मेरा 11th का चैप्टर मैं 11th का क्लास भी इसी चैनल पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो फिर हम उसमें ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सेल और सेल साइकिल भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जिसको पढ़ना होगा तो वो उसमें तब कनेक्ट कर सकता है, बट अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। मियोसिस क्या है बेटा, हाँ, हमारे 2 तरीके के डिवीजन्स होते हैं। हमारे जो डिवीज़न है कितने तरीके के हैं बेटा, 2 तरीके के डिवीज़न है हमारे। एक हमारा आता है माइटोसिस, भगवान जी कभी कभी मेरी स्पेलिंग बेटा ना ऐसी हो जाती है ना, मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरे हाथों से लिखी गई है। माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। ये हमारे 2 डिवीज़न होता है, एक हमारा रिडक्शनल डिवीज़न होता है और एक हमारा इक्वेशनल डिवीज़न होता है। अब ये जो मियोसिस है, ये मियोसिस आपकी 4 माइक्रोस्पोर में डिवाइड हो जाएंगी, पर 4 माइक्रोस्पोर बनने से भी पहले इनकी डायाड स्टेज भी आती है, ठीक है। या फिर क्लियरली मैं यहाँ पे 4 ना बना के 2 ही लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में पहले, चलो पूरा ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, ये स्पोरोजिनस सेल्स फेल हुई, स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव करेंगे मदर सेल की तरह, फिर उनमें मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 होने के बाद यही आपके डायाड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या कहला रही है आपकी, माइक्रोस्पोर डायाड। इतना क्लियर है। डायाड के बाद यही आपके डायाड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, टेट्राड में। किस में कन्वर्ट हुए, टेट्राड में। अब ये क्या कहला रहे हैं आपके, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इतना क्लियर है। अब यूं कि यहाँ पे मियोसिस हो रखी है, इसलिए इनका प्लॉइडी घट के क्या हो जाएगा, n नंबर हो जाएगा। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, हमारा 2n चल रहा था, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी जो स्पोरोजिनस सेल है ये भी हमारा 2n है, और ये भी हमारा 2n है।
और ये क्या हो गया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, मियोसिस 2। क्लियर है? चलो, तो हाँ, इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड को और क्या कह देते हैं बेटा, पोलन टेट्राड भी कह देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एंथर मैच्योर होगा। देखो कितना सिंपल है। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं, जब आप पढ़ते नहीं हो ना बेटा, या फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आती, तो हमें चीज़ें बहुत टफ लगती है, और जैसे जैसे चीज़ें समझ आ जाती हैं फिर हमें ईजी लगती है। अभी मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी ना, फिर आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद एंथर हमारा मैच्योर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब एंथर मैच्योर होता है तो कौन सी लेयर, हमारी जो एंडोथीशियम लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, हाइग्रोस्कोपिक सॉरी एंडोथीशियम, जो मैंने क्या बताया था, जो एंडोथीशियम है उसमें क्या नेचर प्रेजेंट है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो क्या करेगा, डेहिसेंस करने में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा बेटा जी, डेहिसेंस करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंथर मैच्योर हो गया। तो एंथर क्या करेगा, मैं लिख देती हूँ, सारे स्टेप्स लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये डिहाइड्रेट हो गया, और डिहाइड्रेट होने के बाद ये क्या हो गया, लीड्स टू सेपरेशन। अब ये जो सेपरेट होगा, ये सेपरेट क्या हो रहा है, 4 सेपरेटेड माइक्रोस्पोर विल डेवलप टू फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन। मीन्स यहाँ पे अब क्या बनेगा, ये जितने भी आपके, लिख देती हूँ मैं एक बार, रुको। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, मैंने यहाँ पे ये बोला कि हमारा स्पोरोजिनस सेल से फिल हो जाएगा। स्पोरोजिनस सेल्स हमारे 2n नेचर के होते हैं। अब ये क्या कहलाती है आपकी, डिप्लॉयड कहलाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा हैप्लॉयड कहलाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लॉयडी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के अलावा भी यहाँ पे एक प्लॉयडी होती है विच इज़ कॉल्ड ट्रिप्लॉयड। ठीक है, तो अब वो कहाँ पे मिलेगी आपको, पेन कंडीशन में मिलेगी। तो ज़रा आप पहले मेल पार्ट तो पढ़ लिया, अब क्या बचा हमारा, फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, तो जब आप फीमेल वाला पार्ट पढ़ोगे तब उसमें मैं आपको ओव्यूल पढ़ाऊंगी, और ओव्यूल बनने के बाद मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी। तो जब ये डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे बेटा, तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पता चलेगा कि 3n कंडीशन क्या होती है, और उस पूरे उसको पेन कंडीशन कहते हैं। इतना क्लियर है? चलो, तो ये हो गया मेरा स्पोरोजिनस सेल, जिसने बिहेव किया मदर सेल की तरह, वो डायाड में कन्वर्ट हो गया, डायाड से टेट्राड बन गया, और टेट्राड के बाद वो एंथर मैच्योर हो गया। जब वो मैच्योर हो गया फिर वो डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट होने के बाद सेपरेशन होगा, सेपरेशन के बाद वो जितने भी हमारे टेट्राड हैं उतने ही हमारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल, ख़त्म हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट। अब हमें ये देखो, बस हो गया। ठीक है, तो अब इसके आगे की एनसीईआरटी हम, और इसके आगे का पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब हमें पढ़ना है पॉलन ग्रेन। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। होप आपको समझ आया, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चा।